हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। दोस्तों, आज हम विंडफॉल गेन पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक इकोनॉमिक टर्म है और इसका मतलब है किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को या किसी देश को अचानक एक बहुत बड़ी रकम की प्राप्ति होना, जिसे हम अंग्रेजी में जैकपॉट भी कहते हैं या हिंदी में मटका लगना या लॉटरी लगना कहते हैं। विंडफॉल गेन्स के कई कारण हो सकते हैं। एक्चुअल लॉटरी लगना, या फिर करोड़ों रुपए विरासत में मिलना, या बिजनेस में कोई जबरदस्त उछाल आना, जैसा कि फेसबुक के मार्क जकरबर्ग के साथ हुआ। सन 2003 में उन्होंने फेसबुक लॉन्च की और उस समय उसकी कीमत प्रैक्टिकली जीरो थी, और सन 2006 में यानी सिर्फ 3 साल के अंदर ही उनकी फेसबुक की वैल्यूएशन $8 बिलियन या लगभग 60,000 करोड़ रुपए हो गई। व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में जब भी विंडफॉल गेन होता है तो वो आमतौर पर एक संपूर्ण उद्योग क्षेत्र को होता है, लेकिन कभी-कभी किसी एक खास कंपनी को एक्सेसिव फायदा मिल सकता है। उदाहरण के लिए, जब सन 2010-2011 के दौरान चांदी की कीमत नाटकीय रूप से $18 प्रति आउंस से बढ़कर $50 प्रति आउंस हो गई, तो सभी चांदी खनन कंपनियों को फायदा हुआ। लेकिन कुछ कंपनियों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हुआ, जिनके पास बड़ा अनसोल्ड स्टॉक था, और उनके लिए ये विंडफॉल गेन या विंडफॉल प्रॉफिट साबित हुई। विंडफॉल गेन आमतौर पर ऐतिहासिक मानदंडों से काफी ऊपर होते हैं, और अधिकांश केसेस में किसी कंपनी को विंडफॉल प्रॉफिट या विंडफॉल गेन तब होता है जब उसके बनाए हुए प्रोडक्ट की कीमत में रातों रात जबरदस्त उछाल आ जाता है। उदाहरण के लिए, सन 2008 के दौरान कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी के कारण उसकी कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई, और कई महीनों तक उसकी कीमत लगभग $100 प्रति बैरल से ऊपर चलती रही, और अंत में 11 जुलाई 2008 को वो $147 प्रति बैरल तक पहुंच गई। और इस अभूतपूर्व उछाल के कारण दुनिया भर के तेल उत्पादक देशों के लिए ये एक विंडफॉल गेन या विंडफॉल प्रॉफिट साबित हुई। एक व्यक्ति के जीवन में विंडफॉल प्रॉफिट अक्सर गैर व्यवसायी तरीकों से आते हैं, और इसके 4 सबसे आम स्रोत हैं: इनहेरिटेंस, लॉटरी, कैसीनो और 3 पत्ती में अंधाधुंध कमाई, और जमीन जायदाद और इन्वेस्टमेंट्स की कीमतों में भारी वृद्धि। उदाहरण के लिए, हमारे देश में आज से 30 साल पहले लाखों किसान जब एक समय खाना खाते थे तो अगले भोजन का भरोसा नहीं होता था, लेकिन सन 2005 के बाद जमीन की कीमतों में इतना भयंकर उछाल आया है कि आज ज्यादातर किसान अपनी जमीन की बढ़ती हुई कीमत की वजह से करोड़पति बन बैठे हैं। इसके अलावा, अगर सरकार हाईवे के विस्तार के लिए किसी किसान की जमीन का अधिग्रहण करती है, या अगर कोई बड़ी फैक्ट्री उसकी जमीन के पास स्थापित होती है, तो किसान की पांचों घी में और सर आसमान की बुलंदियों पर होता है। ठीक इसी तरह, जब शेयरों की कीमतों में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है, तो उनके मालिकों को विंडफॉल प्रॉफिट होता है। कई देश विंडफॉल प्रॉफिट्स पर टैक्स लगाते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान शेयर बाजार के निवेशकों को अभूतपूर्व विंडफॉल गेन्स हो रही हैं, और सरकार स्पष्ट रूप से उसका एक छोटा सा हिस्सा चाहती है। हाल ही के वर्षों में बिटकॉइन निवेशकों ने भी विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए हैं। दिसंबर 2013 में $600 के निम्न स्तर से चढ़ते चढ़ते बिटकॉइन का मूल्य दिसंबर 2017 तक $20,000 तक पहुंच गया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोगों ने कुछ ही महीनों में लाखों डॉलर कमाए। पीटर मैककॉर्मैक एक ऐसा ही भाग्यशाली व्यक्ति था। उसने जनवरी 2017 में बिटकॉइन में लगभग $30,000 का निवेश किया था, और उसी वर्ष के अंत तक उसका निवेश लगभग $1.2 मिलियन हो गया था, यानी लगभग 8 करोड़ रुपए। और अब एक नजर डालते हैं विंडफॉल गेन्स के कुछ उदाहरणों पर। अप्रत्याशित विरासत या किसी रिश्तेदार से किसी बड़े उपहार की प्राप्ति, लॉटरी, कैसीनो और जुआ में जीत, शेयर बाजार का मुनाफा,
अचल संपत्ति बिक्री लाभ, गेम शो या अन्य प्रतियोगिताओं में जीत, एम्प्लॉयमेंट बोनस, इंश्योरेंस के सेटलमेंट से मिली कोई जबरदस्त रकम, किसी मुकदमे के सलटने से धन की प्राप्ति, किसी विशेष उद्योग या किसी क्षेत्र के व्यावसायिक परिदृश्य में अप्रत्याशित परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की नई खानों की खोज और अंत में विदेशी सहायता। कुछ लोग गलत तरीकों से भी विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाते हैं। कोकेन के राजा कहे जाने वाले कुख्यात ड्रग स्मगलर पाब्लो एस्कोबार ने ड्रग स्मगलिंग में इतना पैसा कमाया था कि उसने एक बार आधी रात के वक्त अपने बच्चों के कमरे को गर्म रखने के लिए $2 मिलियन कैश को जला डाला। $2 मिलियन यानी लगभग 14 करोड़ रुपए। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह दुनिया की सबसे महंगी आग थी। अगर बिजनेस से आने वाली इनकम को छोड़ दें तो लॉटरी या जैकपॉट से जीते हुए विंडफॉल प्रॉफिट्स अक्सर क्षणभंगुर होते हैं। एक स्टडी के अनुसार लगभग 70% लोग करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतने के बाद कुछ ही वर्षों में सब कुछ गंवा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग अचानक बेशुमार दौलत को संभालने में असमर्थ होते हैं। अब विलियम पोस्ट के मामले को ही लें। पोस्ट ने 1988 में पेंसिल्वेनिया लॉटरी में $16.2 मिलियन जीते थे, जो कि आज की तारीख में लगभग 100 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन इतना पैसा अचानक हाथ में आने से उसके दिमाग की चूलें हिल गईं और उसने दुनिया भर के नवाबी शौक पाल लिए और पैसा अनाप शनाप चीजों पर उड़ाना शुरू कर दिया। उसने दुनिया भर के नए नए बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसे बिजनेसेस जिनके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। उसके बाद उसने एक हवाई जहाज खरीदा, ऐसा हवाई जहाज जिसकी ना तो उसे जरूरत थी और ना ही उसे उड़ाना आता था। और फिर उसने अपनी लॉटरी का हिस्सा अपने भाई को और अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दिया, जिसकी वजह से उसके भाई ने एक गुंडे को विलियम को उड़ाने की सुपारी दी। लेकिन गुंडा विलियम को मारने से पहले ही पकड़ा गया और गुंडे और विलियम के भाई को जेल हो गई। किंतु उसी समय विलियम की गर्लफ्रेंड ने विलियम के ऊपर लॉटरी का पैसा न देने की वजह से मुकदमा ठोक दिया, जिसकी वजह से विलियम को भी जेल हो गई। कुल मिलाकर उसकी ये सब नाटकबाजी 1 साल ही चली और इतने कम समय में उसने न सिर्फ अपना पूरा पैसा उड़ा दिया, बल्कि ऊपर से लगभग 7 करोड़ रुपए का कर्जा भी चढ़ा लिया। अंत में जैसी कि हमारे देश में कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इसी से मिलता जुलता उदाहरण है एवलिन मैरी एडम्स का। उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार लॉटरी जीती, पहली बार सन 1985 में और फिर 1986 में। इनके चलते उसने कुल मिलाकर $5.4 मिलियन की भारी राशि जीती, जो कि आज की तारीख में लगभग 35 करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन अचानक इतनी बड़ी रकम के मिलने से उसको जुआ की लत लग गई और उसने कैसीनो में जा जाकर अपना पूरा पैसा खो दिया। तो मित्रों, ये तो था विंडफॉल गेन्स पर एक छोटा सा डिस्कशन। और अब आज का प्रश्न, आप अपने जीवन में क्या प्रेफर करेंगे, एक स्टेडी और गारंटीड इनकम या फिर एक जबरदस्त विंडफॉल गेन? कृपया अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं और मेरा ज्ञान बढ़ाएं। और यदि आप किसी खास टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे iamageniusindian@gmail.com पर एक ईमेल भेजें। मित्रों, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगले वीडियो के रिलीज की सूचना तुरंत मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये आपके मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचे। आखिर ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो शेयर करने से बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक ज्ञान बटोरते रहिए और उस प्रतिभा को हासिल करते रहिए जिसके आप काबिल हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक इंडिया जीनियस इंडिया।